कभी सोचा है कि भारत का केमिकल सेक्टर आजकल इन्वेस्टर्स के लिए एक हॉटस्पॉट क्यों बना हुआ है? ऐसा लग रहा है मानो ये सोने की खान हो। आज हम इसी की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि इस सेक्टर में आखिर इतनी हलचल क्यों है। तो ऐसा क्या है जो इस सेक्टर को इतना बूस्ट दे रहा है? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे इतना खास बना रहे हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी तस्वीर से। समझते हैं कि भारतीय केमिकल इंडस्ट्री दुनिया के नक्शे पर आखिर खड़ी कहाँ है। देखिए, ये कोई छोटा-मोटा सेक्टर नहीं है। इसमें सब कुछ आता है। खेती में काम आने वाले एग्रोकेमिकल्स से लेकर हमारी रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल होने वाले स्पेशलिटी केमिकल्स तक। और हो क्या रहा है कि देश में डिमांड बढ़ रही है, एक्सपोर्ट के नए-नए रास्ते खुल रहे हैं जो इस सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। अब जब हमने बड़ी तस्वीर समझ ली है, तो आइए इस उद्योग की कहानी के मुख्य किरदारों से मिलते हैं, यानी इसकी प्रमुख कंपनियों से। और मजे की बात यह है कि इस सेक्टर के जो टॉप प्लेयर्स हैं, वो भी बहुत अलग-अलग तरह के हैं। हर किसी की अपनी एक कहानी है, अपनी एक खासियत। तो लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? पीडीलाइट। नाम ही काफी है ना। इसका जो हाई पीई रेशियो है ना, वो सीधे सीधे इसके दमदार ब्रांड और तगड़े मुनाफे को दिखाता है। फिर देखिए लिंडे इंडिया और सोलर इंडस्ट्रीज। ये कंपनियां अपने अपने फील्ड में मार्केट लीडर हैं और इनका जो प्रीमियम वैल्यूएशन है ना, वो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स को इनसे भविष्य में जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है। अब सवाल ये उठता है कि इतना प्रीमियम क्यों? तो देखिए, लिंडे इंडिया जैसी कंपनियों का विशिष्ट नेतृत्व है। मतलब वो इंडस्ट्रियल गैस जैसे मुश्किल और खास बाजार पर राज करती हैं। तो बस निवेशक इसी बेजोड़ पोजीशन और भविष्य की ग्रोथ के लिए एक बड़ी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। अब आते हैं लिस्ट के दूसरे हिस्से पर। यहाँ दीपक नाइट्राइट और आरती इंडस्ट्रीज जैसे दमदार खिलाड़ी हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है यूपीएल और पीआई इंडस्ट्रीज, जिनका पी रेशियो थोड़ा कम है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये अक्सर एक स्थिर और भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट का सिग्नल होता है, जो शायद मुश्किल वक्त में भी डगमगाए नहीं। तो अब हम खिलाड़ियों को तो जान गए हैं, लेकिन उनके परफॉर्मेंस को मापे कैसे? चलिए अब कुछ जरूरी फाइनेंशियल मैट्रिक्स पर फोकस करते हैं, जो हमें मार्केट को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। पीई रेशो को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक प्राइस टैग की तरह सोचना। सिंपल शब्दों में यह बताता है कि निवेशक कंपनी की हर एक रुपए की कमाई के लिए कितने रुपए देने को तैयार हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का पीई 20 है, तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स उसकी हर एक रुपए की कमाई के लिए 20 रुपए चुका रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में कंपनी और ज्यादा कमाएगी। और ये कॉन्सेप्ट यहां एकदम साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ है लिंडे इंडिया जैसे हाई पीई वाले ग्रोथ स्टॉक। यहां निवेशक मानो रॉकेट जैसी ग्रोथ पर दांव लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ है यूपीएल जैसे वैल्यू स्टॉक। ये शायद उतनी तेजी से ना बढ़ें, लेकिन ये स्थिरता और सुरक्षा का भरोसा देते हैं। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि इस पूरे सेक्टर को चला कौन रहा है? इस तेजी के पीछे का असली इंजन क्या है? तो इस सेक्टर को इतना मजबूत क्या बनाता है? इसका जवाब है इसकी डाइवर्सिफिकेशन। सोचिए, इसके प्रोडक्ट्स कहां-कहां इस्तेमाल होते हैं। खेती, दवाइयां, गाड़ियां, हमारे कपड़े, घरों के पेंट, मतलब हर जगह। इसका फायदा ये है कि अगर एक इंडस्ट्री थोड़ी धीमी भी पड़ जाए, तो दूसरी उसे सहारा दे देती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, लगभग 64%। यह सालाना ग्रोथ रेट है, वो भी लगातार 5 सालों तक। ये तो कमाल है। ये किसी भी नॉर्मल मार्केट रिटर्न से कहीं ज्यादा है और इस सेक्टर की विस्फोटक क्षमता को साफ साफ दिखाता है। और ऐसा नहीं है कि ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की है। लिंडे इंडिया को देखिए, सोलर इंडस्ट्रीज को देखिए, कई कंपनियों ने ऐसा ही शानदार प्रदर्शन किया है। तो ये एक बड़ा ट्रेंड है जो पूरे सेक्टर की ताकत को साबित करता है। इस ग्रोथ के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। दूसरा, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां अब सिर्फ चीन पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत जैसे देशों की तरफ देख रही हैं। और तीसरा, हमारी घरेलू कंपनियां अब वो सामान भी बना रही हैं जो पहले हमें बाहर से मंगाना पड़ता था। ठीक है, ग्रोथ की कहानी तो शानदार है, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इतनी तेज ग्रोथ के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं, और एक बैलेंस्ड व्यू के लिए उन्हें समझना भी बेहद जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस चमकती तस्वीर में कुछ छुपे हुए खतरे भी हैं, कुछ बादल भी हैं आसमान में? हाँ, बिल्कुल हैं। 3 मुख्य रिस्क पर ध्यान देना होगा। पहला, वैल्यूएशन रिस्क। जिन स्टॉक्स की कीमत आसमान छू रही है, अगर उनकी ग्रोथ थोड़ी भी धीमी हुई तो वो तेजी से नीचे आ सकती हैं। दूसरा, इनपुट कॉस्ट का दबाव। कच्चे माल और एनर्जी की बढ़ती कीमतें सीधे सीधे कंपनियों के मुनाफे को कम कर सकती हैं।
और तीसरा, कुछ सेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल साइक्लिकल होते हैं, मतलब उनकी डिमांड में उतार चढ़ाव बना रहता है। लेकिन इन जोखिमों के बावजूद भविष्य उज्ज्वल दिखता है। भारत का अपना घरेलू बाजार लगातार बढ़ रहा है, चाइना +1 का ट्रेंड जारी है और सरकार का भी पूरा सपोर्ट है। ये वो मजबूत हवाएं हैं जो इस सेक्टर की नाव को लंबे समय तक आगे बढ़ाती रहेंगी। और आखिर में ये बात पूरी कहानी का सार है। इस सेक्टर की जो विविधता है ना, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव को बाजार की लॉन्ग टर्म और स्थायी मांग के साथ बैलेंस कर देती है, और यही चीज़ इसे एक बेहद दिलचस्प इन्वेस्टमेंट का मौका बनाती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे दुनिया की सप्लाई चेन बदल रही हैं, क्या भारत केमिकल इंडस्ट्री में दुनिया का नया लीडर बनने की दहलीज पर खड़ा है? सारे संकेत तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं।